खाला एक जवान औरत थी। वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हुसीन लम्हे उनके साथ गुजारता मुझे खाला के साथ रहते हुए काफी उर्सा गुजर गया था। इस लिए अब वो मुझसे जरा और भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पे अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपना दिखाकर मेरे खालना बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत हैं। इस वक्त मैं अपने खालो हैदर के घर में रहने आया था क्योंकि अम्मी अबू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालो अबू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि बिलाल को हमारे घर छोड़ जाएं। अबू ने उन्हें काफी मना किया कि अब बिलाल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राजी कर रही लिया और मेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला उमारा की शादी मेरे खालो से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं इस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालो और खाला की जोड़ी मिसाल समझ ही जाती थी, पर अभी तो वो दोनों औलाद की नामत से महरूम थे और शायद वो दोनों उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालो का प्यार बहुत ज्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालो ने उनके साथ कोई रात भी जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन ही इतना दलक्ष हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बिलाता महसूस होता था। इस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला का बेटा बुलाने पर बरा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सारे हालातें और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालो के घर आए हुए। रात को खाने के मेज पर खालो ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वे खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफा में खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले ही जाना मुनासिब समझा। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों को अच्छी तरह का जायजा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और चाय खोले दूध की बनती हैं और मैं डब्बे की दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन में गेम खेल रहा था, मैंने हेडफोन लगाए हुए थे। मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई हैं और मुझे खेलते हुए देख रही हैं। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से आफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और मैं जो कुछ भी बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरान और परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रहीं और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने में बाहर जाने लगा तो मैं खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मैंने चाय पीनी है, बना देंगी क्या? खाला ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाओ, फिर बना देती हूँ। और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आ कर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी, मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ। तो वो हाथ में टरी पकड़े बाहर आए जिस पे 2 कप थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा, खाला बोर नहीं होती अब? सारा दिन घर में रह रहकर मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर चलें, घूमने चले? तो खाला ने कहा, नहीं बिलाल, मैं आपको खालों के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही
बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा, ऐसे ये बात करोगे कि तुम पर नजर रखें? तुम हाथ से निकलते ही जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती होगी, माफ कर दें, पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास कर, मुझे भी दबाव देना होता है तो इस तरह की बातें ही मुंह से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा, दिरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मौवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? तब जा कर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं। तो उन्होंने कहा, कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख रही थी और मैं चूरी। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनकी देखा और सही हो कर बैठने ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहा, बिलाल मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सारा हिला दिया। तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा। और फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? तो मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, न किसी की दान खाई है न किसी से जूते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, बिलाल क्या मैं वाकई बोर हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अकेले रहकर खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में थी। खैर, उसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फरी हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर खालों का फोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चाल पड़ी। मैंने थोड़ी मूवी देखी, मैंने टीवी बंद किया और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से आवाजें आए, यार बहुत मस्त कर रही हूं, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन, पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह में जल्द ही उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो देखा किचन में कोई भी नहीं था। मैंने खाला के कमरे के तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, को नींद नहीं आई थी, बहुत देर से सोई इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चले आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता? वाह क्या बात है। मैंने कहा, फरीशू कराएं, मैं नाश्ता बनाता हूँ फिर बात करेंगे। खाला ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, खाला नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? खाला ने कह की लगाया और कहा, बकवास नहीं करो बिलाल, मुझे पहले ही शर्मा आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मड़कर किचन की तरफ जाने लगा तो खाला ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, खाला आपका नाश्ता, और टरे उनके सामने रख दी। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सर में हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझी थी कि तुम आज के गल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैं ने खालान का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सिर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया अपने खालान। खाला ने मेरे गाल पर एक हल्का सा तपड़ लगाया और कहा, खुश खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा, बिलाल बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दोनों बात में उस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। शुक्रिया, मैंने मुंह बनाकर कहा। तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? खाला ने मेरे गाल पर चटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कुच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैं ने अपना गाल मिलकर कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है, आप इंटियों की गाल ही लाल कर देती हैं खाला।
फिर कहकी लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। खाला हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रख मैं आंटी लगती हूँ तुझे। खाला रख गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वो साथ बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, किया हुआ? तो खाला एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर छुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम है। खाला ने हंसते हुए मुझे देखा और जहां मुझे छुटकी काटी थी वहां प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना यार सूरी। खाला मुझसे अलीदा हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ सामान लाना है वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की ही भानस जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें लग जाएं। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाज आ जाओ। बिलाल, मैंने हैरानगी से कहा, किस चीज में? मैंने कहा, मैडम जी अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी तो होना चाहिए ना, वरना तो सारी उम्र आप जैसे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। खाला को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में खाला भी बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स में खाला को देखते हुए, क्या आराधा है मैडम जी? तो खाला ने पहले अपने आंख को देखा और फिर मुझे देखते हुए हैरानगी से कहा, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसकी मनकूजा हैं। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो?